अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। रिक्शा ड्राइवर का इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि 3 जोड़े हैं उनके पास और एक जोड़े में वो 3-4 दिन गुजारते हैं और उसे धुलवाना उनके बस में नहीं है। जितना वो कमाते हैं उसमें नहीं पॉसिबल कि वो रोज़ाना जाके जोड़ा उतारें और घर वाले धो दें उसे, और उसकी लॉन्ड्रिंग करवाना या बाहर भिजवाना धोबी वगैरह के पास वो शायद पॉसिबल नहीं है। ये हालात हैं इस वक्त। ये मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जब दोबारा से एक टैक्स लगाया गया है। उस टैक्स के दूररस असरात आपको कल से बल्कि आज से नज़र आना शुरू हो जाएंगे। फिर जून जुलाई में हालात क्या बनेंगे, क्या मुस्तकबिल होगा, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है, मालिक का करम। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ये है रिक्शा काफ़ी खुला है आपका। जी। ये चेंज जो है ना बाज रक्सों से ये बड़ा है। अच्छा, तो आपका नाम पूरा क्या है? मेरा नाम महमूद अली है जी। तो कितने देर हो गई आपको रिक्शा चलाते? मुझे तो 3 मंथ हो गए हैं। बस 3 मंथ? जी। इससे पहले आप क्या करते थे? पहले मैं इससे पहले हैंडीक्राफ्ट का काम करता था। तो वो क्यों छोड़ दिया? एक्चुअली मेरी बेटी हैं तो मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो फिर घर में रहना जो है ना वो ज़रूरी था। इस वजह से मैंने ये रक्षा ले लिया है कि चलो घर के पास रहेंगे और घर का सिलसिला वगैरह चलता रहे। अच्छा, इस मजबूरी में आपको ये सारा? जी जी, इस मजबूरी में। लेकिन रक्षा तो ली है, लेकिन पेट्रोल जो है ना वो काफ़ी महंगा है और बड़ी मुश्किल से जो है ना वो घर का सिलसिला कवर करना पड़ता है। ये कितने घंटे आप ये काम कर रहे हैं? देखिए जी, मैं सुबह 8-9 बजे निकलता हूँ। 8-9 बजे के करीब निकलता हूँ और इस टाइम तक जो है ना वो करें तो जब जाके कुछ सिलसिला बनता है थोड़ा बहुत। नहीं तो पेट्रोल ही इतना महंगा है कि इन्होंने किया हुआ है कि जो बड़ी मुश्किल से जो है ना सिलसिला बनता है। नहीं, आप अभी भी बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं और इसका मतलब है कि आप यादों में रहते हैं या ख्यालों में रहते हैं या खुश बाश? मेरी बात सुने, ये जो हालात हैं ये हम लोगों के खुद के किए हुए हैं, खुद के किए हुए हैं ना। तो हमने तो अल्लाह की तरफ से तो कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह पाक तो इंसान के पर रहमत ही करता है, लेकिन ये अजाब हमने खुद है। तो इस वजह से मैं तो अल्लाह का शुक्र करता हूँ जिस हाल में भी हम लोग रहे हैं। बात तो ये है, क्योंकि हालात बदल नहीं सकते हैं। हम लोग किस साइड पे जाए, जो इंसान का मसला चल रहा है फिर इंसान क्या कर सकता है। तो इस वजह से चल रहे हैं, कर रहे हैं, अपना वक्त पास कर रहे हैं। तो रिक्शा इतना कमा लेता है कि आपका पूरा घर का जो निज़ाम है वो चल सके? नहीं जी, वो तो बड़ी मुश्किल से चलता है सिलसिला। ये अल्लाह का शुक्र है कि मेहनत कर रहे हैं। बहरहाल तो बड़ा मुश्किल है, जो पैसे वाले लोग भी हैं उनके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई हुई है। तो किसी से भी आप किसी दुकानदार से भी पूछे तो वो भी कहेंगे कि जी बड़ी मुश्किल से। आपकी सारी बॉडी लैंग्वेज बड़ी आर्टिस्टिक सी है और एक बड़े ज़ाब्ते में है, इसकी क्या वजह है? देखिए, बात तो सारी मैंने ये की है कि इंसान को खुशहाल रहना चाहिए, अपने माइंड को फ्रेश ही रखना चाहिए। अगर नहीं रखेंगे तो कि इंसान ज़िंदगी में जो हालात हैं इसमें इंसान गुजार नहीं सकता। नहीं, पॉसिबल नहीं। अभी क्या ज़िंदगी का गोल आपको लगता है कि ये मेरा गोल है जो मैंने अचीव करना है या हर सूरत करना है, या ख्वाब कह लें? नहीं, ज़िंदगी मेरी एज इतनी हो गई है, सारे मकसद तो अल्लाह पाक ने सब कुछ देखा है, लेकिन मकसद मेरा यही है कि जो मेरी जिम्मेदारी हैं, जो मेरी बेटी हैं, जो अल्लाह पाक ने मुझे ज़िम्मेदारी दी हुई है, मैं उससे चाहता हूँ कि वो मेरी पूरी हो जाए। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी 55 के करीब है। बस? जी। यहाँ तो जितने सियासतदान हैं आपके इस मुल्क को लीड कर रहे हैं वो तो 70 के हो गए हैं सारे। आप तो उन 15-15 साल छोटे हैं। देखिए, मैं हालात बड़े देखे। मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी, ठीक है,
उसके बाद मैंने अपनी वालदा की खिदमत की है। तो इन टेंशनों की वजह से जो होती है ना, इंसान बूढ़ा हो जाता है। एक कम कमाने वाला बंदा वालिदैन की ज़्यादा बेहतर खिदमत कर पाता है या एक बहुत ज़्यादा कमाने वाला? और क्या चाहिए होता है उन्हें बुढ़ापे में? बुढ़ापे में तो उससे चाहिए होता है कि सुकून चाहिए होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे हैं, वो भी अच्छे हैं। इस जो दुनिया का जो माहौल चल रहा है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को तरबियत ही वो दी है कि जिससे मुझे जो है ना वो टेंशनें नहीं है जो आजकल के जो बच्चे कर रहे हैं, जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं, जो माहौल है वो नहीं है। मेरे बच्चे अपने काम धंधे में होते हैं, तो घर होते हैं और इतना वो नहीं होते हैं कि बाहर बाज़ारों में घूमें। जो हालात हैं तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। आपकी हेल्प करते हैं साथ इस काम में? वो भी कमा रहे होंगे, जाहिर बात है। जी हाँ, वो भी करते हैं मेरे साथ। वही मैंने आपको बताया ना कि जो हालात जा रहे हैं, मेरे बच्चे माशाल्लाह, मेरे माँ बाप ने ख़ुद मुझे अच्छी तरबियत दी है, तो मैंने भी अपने बच्चों को भी अच्छी तरबियत दी है कि बेटा अगर आपके घर में माँ बहनें हैं तो आप दूसरों की भी माँ बहनों को माँ बहनें ही समझें। तो आपकी बहनें जो हैं, आपकी फैमिली महफूज हो गई। जब आप किसी को देखेंगे, किसी के करेंगे, तो जाहिर है कि फिर आप। आज गवर्नमेंट ने दोबारा टैक्स लगाया है, तो कैसे फिर चलेगा ये सारा निज़ाम? कैसे चलेगा? आपके मामलात कैसे चलेंगे? आप जैसे और सारे जो लोग जिनको आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उनके मामलात कैसे चलेंगे? देखिए, मैं माशाल्लाह आपका चैनल देखता हूँ और आपका प्रोग्राम भी देखता हूँ अक्सर, और आप इसी मौजू पे बातें करते रहते हैं मार्केटों में, लेकिन मैंने नहीं देखा कि कोई फ़र्क पड़ गया हो। फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ़र्क ऊपर वालों ने डालना है। वो तो खुद अपने एंजॉय में और अपनी मस्ती में, वो तो किसी चीज़ का। आप ऊपर वालों ने महमूद साहब को सीरियस लेना छोड़ दिया है, तो क्या करें? सीरियस इसलिए कि लोग जो है ना सिर्फ अपनी रोटी के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास अगर वो टाइम निकाल के इधर जाएं, लोगों के पीछे जाएं या कोई धरना वगैरह दें, तो वो बच्चों को रोटी कहाँ से देंगे? जो आधी रोटी भी है ना, वो भी नहीं वो दे सकते। तो इसलिए लोग जो है नहीं करते हैं। आपकी कौन सी पसंदीदा पार्टी है, कौन सी? मैं आपको हकीकत बात करूं, मैं किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट करता हूं, ना मैं मानता हूं, क्योंकि हमने खुद कमाना है। हम लोग इन लोगों को वोट दे के ये तो येशियाँ करते हैं, हम लोग जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। हम तो किसी पार्टी को नहीं लाइक करते हैं। कभी भी आप किसी पार्टी को? हमने अपनी ज़िंदगी में किसी को वोट नहीं दिया, किसी को नहीं। हाँ ठीक है, इमरान खान को लाइक करते हैं, अच्छा काम करता है वो। तो अब सोचा है कि भाई हमने अगर वोट देना है तो इन साहब को देंगे, इमरान खान साहब को देंगे वोट, क्योंकि बाकी पार्टी को तो हमने अपने बचपन में देखा है। पीपल्स पार्टी को भी देखा है, नवाज शरीफ पार्टी को भी देखा है। इन्होंने सिर्फ आए हैं, लूटा है और अपना माल बनाया है, बात ठीक है। एक रिक्शा ड्राइवर जिन्होंने बच्चे पढ़ाने हो, वो तालीम पे इन्वेस्ट करे, घर का चूल्हा जलाए, रेंट पे करे, बिजली के बिल पे करे, वो कैसे अपना निज़ाम चलाता है? बजट अगर आप हेल्प करें थोड़ी बनाने में, तो क्या गाइड कर सकते हैं आप? नहीं, बड़ी मुश्किल है जनाब, बड़ी मुश्किल है। क्या कि किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते हैं। मजबूरी में वो पता नहीं किस तरीके से रात दिन एक करते हैं अपने बच्चों को करने के लिए। तो ये बात है, ये चीज़ है भाई। आपका बहुत शुक्रिया, कीमती टाइम आपने दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जलेबियाँ? हाँ, ये क्यों? ये बस एक दोस्त का घर में बेटी हुई है, उसको बेटी की बड़ी खुशी हुई है, तो आप जलेबियाँ लेके जा रहे हैं? हाँ, मैं जलेबियाँ लेके जा रहा हूँ, कि मुझे भी खुशी है कि मुझे बेटियों से मोहब्बत ही बड़ी है। मेरा ख्याल है इससे बेहतर गिफ्ट नहीं हो सकता। गिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आप इतनी प्यार से, पता नहीं कहाँ से खरीदी हैं आपने, कितनी दूर से ली होंगी। हाँ, और कहाँ दोस्त रहते हैं? ये पीछे मार्केट में। तो आप कहाँ रहते हैं?
मैं समनाबाद में रिहाइश है। समनाबाद से स्पेशल आए हैं ना? हाँ जी, समनाबाद। स्पेशल यहाँ से जलेबियाँ खरीदी हैं? यहाँ से खरीदी ये बेहतर है? ये बेहतर है। अच्छा, तो यहाँ से अब आप दोस्त की तरफ जाएंगे? हाँ, दोस्त के साथ जाएंगे। कितने दिन की हो गई बेटी? माशाल्लाह 1 महीने की हो गई है पूरे। क्या नाम है उनका? नाम का तो मुझे नहीं पता? नहीं पता। तो आप बेटी को मिलने जा रहे हैं? हाँ, बेटी को मिलने। आप जो हैं, आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं। तो बेटी अभी नहीं है? बेटी नहीं है, बेटी की ख्वाहिश है, अल्लाह देगा। अल्लाह पाक पूरी करे। तो आपको बेटियाँ बहुत पसंद है? हाँ, मुझे बेटियाँ पसंद है, क्योंकि जिस घर में बेटी होती है वो घर में अल्लाह की रहमत खुद ब खुद आ जाती है। अगर बाप परेशान भी हो तो अल्लाह रहमत भेज के परेशानी दूर कर देता है। मेरा तो ये अकीदा है कि जिस घर में बेटी है ना, रहमत पहले आ जाती है। बेटियों को जहमत समझना ही बड़ी बेवकूफ़ी है। लोग बेटियों को जहमत जो समझते हैं ना, वो खुद ही अल्लाह से पाएंगे। तो ये आपने कैसे सिलेक्शन की कि मीठे में जलेबियाँ, दोस्त को जलेबियाँ पसंद है? दोस्त को जलेबियाँ पसंद है। मैंने सोचा, मैं कहा यार मीठा खिलाओ, फिर उन्होंने दिए हैं पैसे, जाकर खुद ही लेके। मैं कहा मैं खुद लेके आता हूँ, ये मेरी मोहब्बत है कि मैं खुद लेके आया। देखें यार कितनी बड़ी बात है। और आप जलेबियों का गिफ्ट लेके अपने दोस्त की तरफ जा रहे हैं और उन्हें आप विशिंग्स देने जा रहे हैं बेसिकली। जी। बेटी की मुबारकबाद यानी है। तो आपका क्या धंधा है, काम क्या है, क्या करते हैं? इधर ट्रांसफार्मर बनाते हैं हम। ट्रांसफार्मर? हाँ जी। वो कैसे? एम्पलीफायर, यूपीएस वगैरह, स्टेप लेजर वगैरह, 110 220 का ट्रांसफार्मर बनाते हैं। तो ये तो मुश्किल काम नहीं काफ़ी? नहीं मुश्किल नहीं है, आसानी से बन जाता है ट्रांसफार्मर? तकरीबन आसान ही है। बहुत आसान। हाँ, बहुत आसानी है। तो ये कितनी देर आपको खपना पड़ता है? कारीगर के लिए तो तकरीबन घंटे में कोई 10-12 बन जाते हैं। जो नारी है वो तो 2 घंटे में भी नहीं कर सकता। अच्छा। 22-23 साल हो गए हैं। तो ये काम कितना मुनाफा बख्श है? ये अल्लाह का शुक्र है कि एक पीस के पीछे 20-30 रुपये बच जाते हैं। नोट काफ़ी आ जाता है यहाँ? काफ़ी आ जाता है, शुक्र है। अपना कारोबार हो तो काफ़ी नोट आ जाता है। बेडरूम का आपने वो सारा फर्श का मार्बल उखाड़ के हाँ जी। नीचे गड्ढे खोद के छुपाए हुए हैं नोट के? नहीं, मैंने नहीं छुपाई। फिर कुछ भी नहीं है? मैं किसी पर मुलाजमत करता हूँ, मेरा अपना नहीं है। अच्छा, अपना कारोबार हो तो फिर बहुत मुनाफा बख्श फिर है। अल्लाह का शुक्र है कि कितने पैसे चाहिए अपना करने के लिए? कम से कम 10 लाख हो तो फिर काम शुरू होता है। ये तो बहुत ज़्यादा है, एक आम बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकता। नहीं अफोर्ड कर सकता। रिक्शा लेने जाएं तो रिक्शा कितने का मिलता है सर? 3.5 का हो गया अब। 3.5 लाख का तो रिक्शा मिलता है। हाँ, और ये किस्तें भरते हैं। किस्तें। मैं अब जितने भी लोगों के इंटरव्यू करता हूँ, इनके रिक्शे बेचारों के अपने नहीं है। जिसका अपना है वो ज़रा सुखी है, लेकिन वो कहता है मेंटेनेंस में निकल जाता है। तो इस तरह के मसाइल भी हैं। सही बात है। तो फिर जलेबियाँ ठंडी ना हो। हाँ, चले मैं आप जा। प्रोग्राम आज देखूंगा, मैं खुद अपनी लाइफ देखूंगा। बड़ी आज मुबारक आएगी, माशाल्लाह। कल आएगी? ये आज इंशाल्लाह आपकी जलेबियाँ पहुँचने से पहले प्रोग्राम चल जाएगा। चलो ठीक है सर। आप आराम से जाइए। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है भाई? दुआएं आपकी, शुक्र। क्या हाल है आपके? बस बुरे हाल हैं सर। अब क्या चक्कर चल गया? चक्कर सर, महंगाई हो रही है इतनी ज़्यादा, गैस बढ़ रही है सर, हम तो बहुत परेशान हो गए आज तो फिर टैक्स लग गया। सर। क्या करें, टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या करें हम। गैस बढ़ा रहे हैं, महंगाई इतनी करी जा रहे हैं, हम क्या करेंगे। गैस के पैसे, सवारी पैसे नहीं, वही कह रही हमने यही दे के गए थे, यही दे के आना है, बस वो बढ़ा ही नहीं रही हमारी सवारी। हम तो बहुत परेशान हो गए इस वजह से। आज आप कितना कमा लिया अब ये तक? पहली सवारी लेके आया हूँ शादरे से 350 की। आज आप कितने बजे घर से निकले थे? मैं 11 बजे निकला था। 11 बजे से लेके हाँ जी। ये तो अपना रात आ गई। हाँ जी। तो सवारी एक ही? एक ही 350 वो तो आने का ही लग गया होगा जी आपका। जी, ऐसे ही है सर। पेट्रोल पे आप? नहीं, गैस पे है। 320 रुपये किलो गैस हो गई है सर, क्या करें। गैस भी तो इतना, ये कितना पर केजी में कितनी चला लेते हैं आप गाड़ी? ये ऐसा हिसाब नहीं है सर, ये बस हम 1000 पकड़ते हैं तो 1 किलो गैस लगती है। अब 800 पकड़ते हैं, गैस किलो लगती है। तो जब सवारी नहीं होगी सर, क्या करेंगे हम, वो उसके हिसाब से फिर पहली सवारी शादरे से अब लेके आया हूँ, दूसरी सवारी पता नहीं कब मिलनी है, वो कैसे कराएंगे, बहुत परेशानी सर लगी हुई है। तो अपना कितने बच्चे कितने आपके? 3 बच्चे हैं सर। उन्हें पढ़ा रहे हैं क्या? ये पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, क्या करें। आप जाते हैं तो जो देते हैं को पता करते हैं क्या पढ़ रहे हैं? जी, तवज्जो तो देते हैं बच्चे। या आपको नहीं टाइम मिलता? नहीं, इतना टाइम ही नहीं सर। सुबह 11 बजे निकलता हूँ, रात को 12-1-2 बज जाते हैं मुझे घर जाते। तो फिर क्या करें। आपकी जो बेगम साहिबा हैं, जी जी, वो पढ़ी लिखी हैं या ख्याल कर लेती हैं बच्चों का? बच्चों का ख्याल करती है वो। पढ़ाई के मामला देख लेंगी? हाँ जी, देख लेती है वो पढ़ती है, ट्यूशन पे भी भेजती है। वो मेरे ससुराल वाले थोड़े से माशाल्लाह ठीक हैं, वो तावन करते हैं, जिसकी वजह से निज़ाम चल रहा है सर। बकाया रिक्शे में सर नहीं, घर का खर्चा भी नहीं अफोर्ड हो रहा। आपको फिर ताउन लेके चलना पड़ रहा है? जी सर।
ऐसे ही है। हमारी यही है कि सर वो गैस पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, महंगाई पे कंट्रोल करें, हमारी यही ख्वाहिश है सर। हमारे मुल्क की इसी में बेहतरी है सर। आप चाहते हैं कि ये मामला जो है वो महंगाई से थोड़ा निकले तो फिर जी जी ऐसे ही है। महंगाई बढ़ती जा रही है सर, क्या करें। 700 रुपये किलो चिकन हो गया, क्या बच्चों को खिलाए, सब्ज़ी नहीं, दाल वगैरह नहीं खिलाई जा रही। महंगाई पे महंगाई सर करी जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही सर, क्या करें। क्या पकता है फिर घर में? अब तो सब्जियों पे आ गए होंगे बिल्कुल, चिकन तो बिल्कुल छोड़ दिया होगा सारी आपने। बात है सर, क्या करें। एक दिन सब्ज़ी पका लेते हैं, 2 दिन वही खाते हैं, फिर क्या करें। फिर दाल पका लेते हैं या कोई भी। अल्लाह का शुक्र है दाल पानी चलो मिलता रहे सर। हम चिकन की ख्वाहिश भी नहीं है कि हमें चिकन मिले या गोश्त मिले, रोटी तो मिले सर। ये क्या बात हुई कि आटा देखे क्या हो गया सर, घी देखें, हर चीज़ देखें सर। ये आज दोबारा बढ़ गया। हाँ जी वही तो कह रहा हूँ सर, रोज़ाना बढ़ रहा है। गैस मैंने कल 300 डलवाई थी, आज 320 से वो कर दी उन्होंने। क्या करें सर। 700 रुपये मुर्गी एक बंदा खरीदेगा, हाँ जी 700 रुपये किलो, जी जी तो कैसे खरीदेगा? और अंडे जो हैं वो 350 रुपये पे आ गए। हाँ जी, अंडा भी नहीं खा सकते, अंडा भी गया, मुर्गी भी गई, ऐसे ही है। कुकिंग ऑयल्स भी महंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही। फिर क्या बचता क्या है पकाने के लिए? सर यही है, सब्जियां बचती हैं। सब्जी बचती हैं, वो भी इतनी महंगी है सर। वो तो प्याज देखें सर, इतना महंगा कर दिया है। नहीं, ठीक है, अब थोड़ा वापस आया। हाँ जी वापस आया है ये सर। 400 से वापस आया। जी जी 425 से वापस आया। ऐसे ही है। लोगों ने तो बंद गोभी डालनी शुरू कर दी थी सर प्याज की जगह। अब 160 पे आया मेरा जी ख्याल है। जी 150 में है ना? हाँ जी 150 में अब दे रहे हैं। तो हमारी यही वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है सर कि वो मेहरबानी करें कि थोड़ा सा महंगाई पे कंट्रोल कर सर करें, गरीबों पे रहम करें सर। ऐसे कैसे चलेगा, क्या करें। फिर गलत काम करने शुरू कर दें सर, फिर क्या करें। उन गलत कामों का नतीजा आपकी सारी नस्लें भुगतती हैं। ऐसे ही है, फिर क्या करें सर। बच्चों को पालना नहीं है, कैसे उनकी पढ़ाई का खर्चा सर, क्या करें। सारी उम्र जेल की चक्कियाँ हाँ जी ऐसे ही या और आपकी जो नस्ल बचती है उस पर अब पूरा मुआशरा ख़राब हो जाता है सर। उनको किस नाम से फिर याद करता ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या करें सर, फिर हम किधर जाएं। हमें भी कोई रास्ता तो बताएं ना कि यार ये करके, ये छोड़ के वो कर लें यार, जिसमें बच्चों का खर्चा तो चले सर। यकीन करें पहली सवारी लेके आया हूँ, 11 बजे का निकला हुआ हूँ। पहले फरखाबाद, उसके बाद शादरे चला गया, फिर आगे चक्कियों पे चला गया। ऐसे ही खड़े हो गैस साड़ के सर आ गए। फिर इधर पहली सवारी आई, हारो इधर आगे खड़े हो गए। घंटा हो गया, अब इधर भी खड़े हैं। इधर से कब आप जाते हैं कोई पता नहीं? नहीं कोई पता नहीं, कोई सवारी मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो फिर घर भी जाना है आपने? ज़ाहिर बात है, फिर बच्चों की रोटी कमा के ही जाएंगे सर। कोई अल्लाह पाक देगा ही ना, देता है अल्लाह पाक, ये नहीं हम कह रहे कि नहीं देता, अल्लाह पाक देता है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल तो करें। नहीं, आप तो कमा प्रॉपर रहे हैं जितना हाँ जी। पहले कमाते थे। जी जी अब आपकी कुव्वत खरीद से चीज़ें बाहर निकल बढ़ गई हैं सर, बिल्कुल ऐसे ही है आप सर। पहले भी 1200-1400 कमाते होंगे, ऐसे ही आज भी उतने ही कमाते हैं। कभी 1200, कभी 800, कभी पहले गैस आपको 120 मिलती थी, ऐसे ही है। अब वो 350 पे चले गई। ऐसे ही है सर, यही बात है। हैं? जी, पहले जी। मुर्गी आपको मिलती थी 260 पे थी मैक्सिमम। जी, जी। बड़ा अरसा 230 पे रही, 35 पे, 25 पे। ऐसे ही सर, ईद आती थी तो 265 पे चले जाती थी, फिर वापस आ जाती थी। ऐसे ही सर। अब ये अब 700 रुपये मुर्गी। क्या करें सर, वो तो पंजे भी नहीं हम खा सकते। नहीं, वो पंजे को देखने भी नहीं देते अब। वो देखने भी नहीं देते, ऐसे ही अब नहीं, ऐसे ही सर। अब तो वो बस दुआ आप भी करें हमारे लिए भी सर, सबके लिए करें। अल्लाह पाक रहम करें हमारे मुल्क पे कि जो मुल्की हालात हो गए हैं सर, बहुत मुश्किल हो गई। ये तो जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं रिक्शा चला मेरी कमर में दर्द कमर निकली हुई है सर, यकीन करें। ठीक बस। बात है, ठीक बात है। मैं आपसे झूठ नहीं और बोलता। मज़े की बात है कि घर में किसी ने मानना ही नहीं है कि आपको दर्द होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। काम करें यार, हमें ड्रामे ना करें। सर ये मेडिसिन मैंने रखी हुई है, ये कमर दर्द की है, ये खोल के भी दे सकते हैं। ये मैंने रखी हुई ये कहाँ से? डॉक्टर से ही ली है ना? है। जी जी डॉक्टर से ली। अब ना कौन से? वो फरखाबाद में ही है मेडिकल स्टोर, उससे लेता हूँ ये। एक हकीम साहब थे, हाँ जी हाँ जी तो उनसे किसी ने पूछा कि आपकी शोहरत नहीं है, जी।
उसने कहा कब्रिस्तान किसने बनवाए हैं, आप कहते मेरी शोहरत नहीं है। ऐसे ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह करे ये छूट जाए। क्वालिफाइड डॉक्टर हों जिनके पास आप गए हों। आमीन सर, हैं? ऐसे ही है सर। तो ख्याल अपना रखें, जी सर, ठीक है सर। बहुत खुश रहें आप, ठीक है सर, आपकी दुआएं हैं सर। खुश रहें दुआएं बहुत। कर दूँ। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या क्या कह रहे थे? रिक्शा चलाता हूँ मैं भी। क्या नहीं था जी? सर मैंने कहा कि पहले भी महंगाई थी लेकिन इतनी नहीं थी सर जितनी कि अब हो चुकी है। आप क्या करते हैं? सर ऑटो रिक्शा ही चलाता हूँ। देखें आप रिक्शा चलाते हैं, मेरे कैमरामैन को शॉर्ट पीछे महंगी गाड़ी खड़ी है, तो लग रहा है कि आप इधर से उठे नहीं हैं सर, और मैं वो पीछे फ्रेश आप उठ के तो मुझसे बातें करना शुरू हो गए हैं। जी तो नहीं, आपका रिक्शा किधर है? सर वो सामने जहाँ पे आपने पहले इंटरव्यू किया। आए ज़रा रिक्शे के पास ही चलते हैं। भाई साहब काम सुनाएं। शुक्र अल्लाह दा, क्या चक्कर है? नहीं कोई। शुक्र अल्लाह दा केरी रोजी मिलदी है नाम आपका क्या है? कि तारक महमूद तारिक। जी। ठीक है काम। शुक्र अल्लाह, शुक्र ही अदा करना चाहिए केरे हाल दे विच। भाई साहब क्या बातें सुना रहे हैं? वो इन्होंने पूछा ये भी बताएं ना। शहीद बेटे का बाप हूँ जी, शहीद बेटे का बाप हूँ। इंडिया ने जुल्म किया है मेरे साथ। नौजवान शहीद बच्चे की डेड बॉडी इंडिया जीरो लाइन से लेके आए हूँ रेंजर्स के जरिए। बड़े फैन है आपके, बहुत बड़े। क्या ये वाकया सुनाइए, क्या हुआ? बात यह है प्यारे भाई कि ये औलाद और दौलत अल्लाह पाक की अमानत, अल्लाह पाक जब चाहे ले ले। तो इधर मेरी जॉब थी, मैं हॉस्पिटल में फार्मेसी थी। कोरोना में फार्मेसी बंद हुई, जब तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स के आउटडोर बंद हुए तो उसमें 2 करोड़ की पर मंथ सेल थी। जब आउटडोर बंद हुआ तो कंपनी ने 1 मंथ तो सबको सैलरी दी, 30 बंदों का स्टाफ था। लेकिन नेक्स्ट उन्होंने फिर फार्मेसी क्लोज़ हो गई। वही फिर मैं फैमिली को, अब आई है हमारा इधर जफरवाल बॉर्डर के करीब घर है, बच्चों का नानियाल था, वहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। तो मैं इधर रेंट का घर था, एक पार्ट टाइम मैं फ्रूट मार्केट में भी 3 घंटे मजदूरी करता था। तो वो मैं आके इधर मेहनत मजदूरी करने लग पड़ा। बस वहाँ 3 माह फैमिली सेटल हुई है। इधर मुझे बेटी का फ़ोन आ गया है कि पापा जी भाई को गोलियां लग गई हैं, वो अपना इंडिया से कॉल आई है। वो गलती से बॉर्डर क्रॉस हो गया था। तो बस अल्लाह पाक की रज़ा जी। तो रेंजर्स के ज़रिए मैं, ये 18 मई का वाक़या है। एक तो ये छोटी ईद गुजरी है, उससे पिछली छोटी ईद का वाक़या है 18 मई, और 29 मई को 11 दिन बाद मुझे इंडिया ने डेड बॉडी दी है। बाकी सानिया मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन परवरदिगार ने मुझे सब्र दिया हुआ है। मैं रो रहा था। मैं सलूट करता हूँ पाकिस्तान रेंजर्स को, उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया। बहुत उन्हीं के, सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मुझे डेड बॉडी मिल गई। और जब आगे वो इंडिया डेड बॉडी लेके आया था मेरे बच्चे की, तो मैं ताबूत को देख के रो पड़ा। उससे पहले हमारी रेंजर्स ने मुझे नहीं बताया था कि बच्चा दम तोड़ गया है, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि बूढ़ा बाप है, इसको एकदम से हार्ट अटैक ना हो जाए। उन्होंने बच्चे के कज़न को आगे रिसीव करवाई। जब इंडिया डेड बॉडी दे के चला गया तो फिर मैंने देखा, तो मैं, ज़ाहिर बात है, औलाद आपको पता है कैसे बंदा पालता है। अभी भी मैं उस शहीद बेटे के बाद 3 बेटियों का बाप हूँ। एक बेटी की शादी की है, 2 के अभी फ़र्ज़ रहते हैं। एक छोटा सा बच्चा 11 साल का सैयदज़ादा इसी बाइक पे मेहनत मजदूरी करके कमा रहा हूँ। तो मैं बहुत आफदीद हुआ, तो वो रेंजर्स का बड़ा अफसर मुझे कहता है कि शाह साहब सब्र भी करें और शुक्र भी करें। ये इंडिया मकबूजा कश्मीर बहुत ज़ालिम है। ये जैसे आपके बच्चे से गलती हुई है बॉर्डर की, इस तरह कई लोगों से गलती यहाँ पे हुई। इंडिया ने वो जो है ना मार दिया और वालिदैन को कुछ भी नहीं मिला। वाहद आप हैं कि आपके सैयदज़ादे आसिम रज़ा शहीद बच्चे की डेड बॉडी हमें मिल गई, हमने रिक्वेस्ट की, बड़े खुशकिस्मत हैं। अब आप जो है ना इसको ख़ुद
ले जा रहे हैं, तदफीन करेंगे, कब्र पे जाया करेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, परवरदिगार आपको सब्र दे देगा। तो बाकी हौसला रखें, बच्चा आपका शहीद है, ये आपके ख़ानदान को बख्शवा गया है, पीछे आपकी फैमिली जो है उसके कफ़ालत करने वाले आप हैं, तो अब उनका ख्याल रखें, बेटी हैं और छोटा बच्चा है। तो बस मैं बोलता तो नहीं, बहुत बड़ा साल है, लेकिन बात वही आती है कि ये दौलत और औलाद अल्लाह पाक की अमानत, वो जब चाहे ले ले, उससे कोई गिला नहीं है, बस वो सब्र दे दे, बस दैट्स ऑल। माजी का ज़रा देखिए जी, क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह, खैर से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक गुजारा हो रहा है, काम ठीक चल रहा है? अल्लाह पाक चलाए तो गुजारा हो रहा है, अदरवाइज गुजारे वाला कोई हिसाब नहीं नज़र आ रहा। कितनी टाइम रिक्शा चलाना पड़ता है आपको? रिक्शा चलाना पड़ता है सर भी 7-8 घंटे 10 घंटे चलते हैं, तो फिर जाके मामला हल होता है। पैसेंजर मिले उसके साथ में, अगरचे वो अच्छे सवारी के साथ सवारी मिल जाए तो फिर तो कुछ समझ में आ जाता है, नहीं तो अदरवाइज़ ये समझ लें कि पेट्रोल डाल लें और रिक्शा चला लें, पेट्रोल डाल लें फिर उसमें में बराबर वाला हिसाब चल रहा है इसके अंदर। तो आप कोई 2000 कमा लेते हैं दिन का? पहले होता था, हो जाता था, अब वो वाली बात नहीं है। अब तुम बहुत मुश्किल सा मामला है। जब बता देना कि 500 का आपने काम किया है तो 300-350 का पेट्रोल डल गया। पहले होता था कि 300 का पेट्रोल डाल के 400 का पेट्रोल डाल के हम काम करने निकल जाते थे, हमें पता लगा हम कुछ काम करके आएंगे। अब वो 1.5 लीटर पेट्रोल में आता है सारा, तो उसके बाद में 500 पकड़ा तो 150 रुपये फिर पेट्रोल डाल दें और 150 रुपये बजट डाल लीजिए, खान पीने लग पड़े, साथ में खाना पीना हो गया तो बराबर में बहुत मुश्किल सा ही मामला हुआ है। बस अल्लाह पाक ही है कि मेहरबानी कर दे कोई। कितने आपके फैमिली मेम्बर्स जिनको आपने सपोर्ट करना होता है? बच्चे कितने हैं ख़ास तौर पे? मेरे 2 बच्चे हैं। पढ़ते हैं जी? नहीं, अभी छोटे हैं, अभी स्कूल नहीं जाते? स्कूल नहीं जाते हैं। और वालदा हैं, वालद हैं, बस इस वक्त इतनी छोटी फैमिली वाइफ है। तो आप सबको आपने सपोर्ट करना होता है? हमने सपोर्ट करना है, बाकी चलाना काम ये अल्लाह पाक का ही है कि हमारे। और भी कोई घर में है जो सपोर्ट करता है? मेरे वालिद साहब हैं साथ। अब्बा जान वो क्या करते हैं? वो मोटरसाइकिलों का काम करते हैं। आप ज़्यादा कमाते हैं कि अब्बा ज़्यादा कमाते हैं? काम की सूरत हाल में अगर ये अल्लाह पाक का ही मामला है कि कभी उनका चल जाए, कभी हमारा चल जाए, कभी दोनों का ही बारिश होगी तो दोनों का काम बंद। बस ये सर्कल है, ये चलाने वाला अल्लाह पाक। ये डिवाइड होता है खर्चा आधा आधा? वैसे ऐसे ही है, जिम्मेदारी है कि जो कि आधा कभी। आपके ज़िम्मे कौन कौन से खर्चे हैं घर में? दूध आपने अफोर्ड करना है? दूध लेके जाते हैं मैंने, और बिल वगैरह? बिल मैंने पैसे देने होते हैं, और साथ में घर वाले ने हांडी वगैरह घर वाले वो अब्बा जी के घर पे वो हांडी अब्बा जी? हाँ जी। बिल वगैरह और घर अपना है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। इससे को थोड़ा आपको बचत है, रिलीफ है? उससे कुछ हमें 20-25 हज़ार घर का जाता तो फिर तो नहीं काम चलना था ना? फिर तो ये आपको बहुत छोटा घर लेना पड़ना था, 12-13 हज़ार वाला, उसमें पूरी फैमिली एडजस्ट ही नहीं हो सकती। 1-2 कमरों में मुश्किल हो जाता है। जहाँ पे हम 15,000 रुपये कर देते थे, वो बचत निकाल के आज वो 5,000 रुपये कर दिया जा रहा है। बाकी सारा कुछ साथ गोल। आप अपने मुस्तकबिल को देख के या अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देख के या आने वाले कल को देख के आप परेशान होते हैं, या आप कहते हैं कि ये मामला सुधर जाएंगे? हाँ, उम्मीद भी है, उम्मीद भी कि इंशाल्लाह ताला के आगे कोई वक्त आ जाएगा, कोई हमारे में भी कोई तैयब जुर्दगान आएगा तो ये मामला सेट कर देगा, तो हमारा भी ज़िंदगी कोई आसान हो जाएगी। उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के ऊपर, क्योंकि वो लिखा हुआ है ना कब्रिस्तान में, वासिफ अली वासिफ का कौल है कि पाकिस्तान एक नूर है और नूर को ज़वाल कभी नहीं। बस इस चीज़ को उम्मीद है कि यार इसको ज़वाल नहीं है, आएगा जो भी आएगा वो उसके पर उतार के ले जाएगा, कल को इंशाल्लाह फिर पार आ जाएंगे, हमारा सर्कल आस्ता आस्ता कोई सब्ज़ा हो जाएगा। तो ये मौजूदा जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जितने भी पॉलिटिकल एलीट हैं, बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, आप उनमें से समझते हैं कि कोई किसी के पास मसाइल का हल है? मसाइल का हल अगर ये चाहें तो करें, मेरे ख्याल में ये करना चाहते ही नहीं है कोई भी। सारा कोई अपने आप को देख रहे हैं, अपने साथ वालों को सपोर्ट करते हैं। जो भी पार्टी आएगी वो अपनों को सपोर्ट करेगी, अपने वालों को ऊपर कर देगी, और जो गरीब है पिसरा गरीब है, अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ पे वो 5,000 की टैंकी फुल करा रहा है वो 7,000 की करा लेता है, पिसरा गरीब ही है आगे जाके।
ये पॉलिटिक्स में हमें कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला, हमें कोई नहीं इनसे मिलने वाले, कोई उम्मीद नहीं है। बस ये एक उम्मीद है कि हमारे मुल्क में भी कोई तैयब जुर्दुकान आना चाहिए, ये आएगा इंशाल्लाह, जो कि हमारा मुल्क बदलेगा इंशाल्लाह। अभी कोई नहीं इन लोगों में? अभी तक तो मुझे कोई नहीं समझ आ रही है। ये एक जमात रह गई है, वो ज़माने वाली है, क्या कहते हैं, TLP वाले। लेकिन जब तक वो पापा जी थे उनके साथ तो बड़ा मज़ा आ रहा था उनकी बात सुन के, लेकिन अब तक जो जब साहब भी बैठ गए हैं, इधर भी मुझे अब कोई ना उम्मीद नहीं है। बस ठंडी हवा आएगी, पता नहीं कहाँ से आएगी, ये अल्लाह ही चाहेगा तो आएगी। हम तो दुआ ही कर सकते हैं, हमारे हाथ पास में दुआ है। और अब ये दूसरी है कि जैसे झुकाई जा रहे हैं, वज़न ऊपर बर्डन बढ़ी जा रहा है, कंधे झुकते जा रहे हैं, मुश्किल बढ़ती जा रही है। लेकिन ये है कि शुक्र अदा करने पे है बात, कि जैसे अल्लाह पाक ने जैसे रखा कि जैसे शुक्र अदा कर ही जाओ तो मैं तुम्हारा मसला हल कर दूंगा, तो वो ऐसे ही मसला हल हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। के रोज़ाना का मकसद जैसे आता है वो उतना सा मसला हल हो जाता है। देखिए कि आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर लें या कोई सरमाया जमा कर लें, वो उसके बाद वो वाली बात नहीं है। जो कि पास से वो भी ऐसे लगाने वाला हिसाब हो गया, हर चीज़ के साथ तो ऐसे ही हो गया। खाना पीना पेट्रोल जो भी चीज़ है हमारी बस से बाहर वाली बात है। तो इसके लिए कोई ऐसा हो कि मुल्क को हमारा कोई बेनिफिट देने वाला बंदा आए कि जो कि आवाम को बेनिफिट दे कोई, या फिर कोई मुल्क के हालात फिर ही बदलते हैं। ये सारा कुछ ही मामला सेट होने वाला है कि ऊपर वाले ठीक होएंगे तो फिर नीचे वाले ठीक होंगे। ऊपर वाले से ख़राब है तो नीचे वाले कैसे ठीक होएंगे? ना हमारा पेट्रोल ये वेस्ट ठीक है, वापडा ठीक है, ना हमारा वापडा ठीक है, ना हमारा कोई पुलिस वाला मामला, ना किसी मसली मर्ज़े में चले जाएँ, कोई भी महकमा ठीक नहीं है। वो 20-30 हज़ार रुपये ले लेते हैं और वो पूरा महीने की उनकी बत्ती लगा देते हैं, और वो 20-30 हज़ार में उनका वो 24 घंटे DC चल रहे हैं। और गरीब की बत्ती वो उनकी वो पंखा ही चल रहा है, वो भी नहीं, पंखा भी नहीं चलना, और पंखा चलने पे वो इतना बिल है उसका कि वो उसकी अकल दंग रह जाती है। वो जो लैंडमैन को जिसने दिए हमें पैसे, उनका AC 24 घंटे चल रहा है, बंद ही नहीं हो रहे। ये हमारा सारा ही मामला ख़राब है। कोई ऐसा बंदा है जो अली से लेकर नीचे ये तक सारों को ऐसे ऑपरेशन होए, सारों को खाली गरीब ही ना पिस्सा रहे, सारे ही पिस्से हैं तो पता चले कि हाँ भाई कौन है गलत, कौन कर रहा है, कोई सही कौन। इसके लिए दुआ है हमारे पास। वो हम खुद नहीं कुछ कर सकते हैं कि हमारा कोई बोर्ड, हमारा एक बोर्ड किसी को ऐसे ऊपर कर दे या नीचे कर दे, ये भी नहीं। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ दुआ है। अच्छा, तो फिर ठीक है काम या नहीं? सर ठीक था, अब नहीं है। 2015 से मैं चला रहा हूँ रिक्शा सर, काम था। लेकिन जब से ये नेट चला है वगैरह ये चीज़ सारा कुछ, लेकिन उसके बाद ये काम ख़त्म हो गया है। जितना हम रिक्शे वाले लेते थे ना उतने में, बल्कि उससे भी कम गाड़ी में जाते हैं लोग। अच्छा, वो कहते हैं कि क्यों हम ये जंपों में ये जंप लगते हैं जी, इससे बेहतर है कि गाड़ी हम करवा लें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये अब लोग कहते हैं कि बस अपना अपना मिजाज सबका जी, जिसको जो चाहे वो करे, जी हाँ, है ना? ऐसे ही सर, ऐसे ही है। तो कैसे फिर अपना सर्कल चलाते कैसे हैं? आज फिर लगा है, अपना टैक्स लगा है। सर वो तो लगता ही है, लेकिन ये बोझ किस पे पड़ता है? गरीब पे, हम जैसे लोगों पे पड़ता है। बड़े लोगों पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। 320 रुपये किलो गैस है सर। अगर सवारी हमें दूर की मिलती है, लेकिन वो इतने पैसे नहीं देती कि जितने हमें चाहिए हो, उसमें खर्च गैस ही खर्च हो जाती है। बच्चों के लिए क्या लेकर जाएं? आटा देख लें, घी देख लें सर, यकीन कर लें इतने परेशान हो चुके हैं। रेंट पे रहता हूँ, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरी तरह ये बच्चे भी ना इस तरह मजदूरी में आ जाए। कोशिश यही कर रहा हूँ कि बच्चे पढ़ जाएं। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, इससे बड़ी कोई नेमत है नहीं जी सर, कि उन्हें तालीम मिले, शऊर मिले, हैं? बिल्कुल, तो बड़ी खूबसूरत बात है। ये लोग कहते हैं कि तालीम पाकिस्तान में तालीम होनी चाहिए। तालीम दे तो सही सर। प्राइवेट में पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने मजदूरी करके। सरकार बिल्कुल इस मामले में नहीं सर, 3000 रुपये मेरी बच्ची की फ़ीस है, 2000 रुपये मेरे बच्चे की फ़ीस है। मुझे पता मैं कैसे कर रहा हूँ अफोर्ड। 12,000 रुपया मेरा रेंट है। बेगम मेरी घर पे काम करती है, किसी के घर पे। भाभी को भी काम करना पड़ता है? जी सर,
ऐसे नहीं होता ना, कैसे सर्कल तो चलेगा? आप बड़ी मुश्किल है फिर सारा। आप देखें बच्चों को तो जो चाहिए, टाइम चाहिए पेरेंट्स का, वो भी नहीं आप दे पाते। नहीं दे- टाइम ही नहीं है। नहीं दे अगर पाते, टाइम देंगे तो पैसे नहीं है, नहीं है उन्हें पैसे भी चाहिए, टाइम, ये क्या क्या बनेगा? सर। यही तो मैं, क्या बनेगा क्या, यही तो हम परेशान हैं कि क्या बनेगा हम जैसे गरीबों का। रियल प्रॉब्लम ये है कि बनेगा क्या? कुछ भी नहीं सर, ऐसे ही बस ज़िंदगी गुजर जाएगी। अभी आप कोई उम्मीद आपको लगती है कि कोई बेहतरी आएगी? उम्मीद तो सर ख़त्म कर दी हमने, किस पे रखें उम्मीद? कोई है तो हमें बताएं कि शायद हम उनके पास चले जाते। कोई उम्मीद नहीं है सर। लड़े कभी घर में लड़ाई हुई? लड़ाइयाँ ही होती हैं सर, और कुछ नहीं होता। जब गुर्बत घर में हो ना तो लड़ाइयाँ ही हो। नहीं, ये कल वो दिन गुजरा अपना, उसे कुछ लोग समझते हैं कि शायद मोहब्बत का दिन है जी, तो उसमें अपने घर वालों के लिए, जो मैरिड लोग हैं, अपने बेगम साहिबा के लिए फूल लेके जाते हैं जी। गुब्बारे लेके जाते हैं, चॉकलेटें लेके जाते हैं। ये कल्चर बन गया है। जी बन गया है ऐसा। आप भी इस दिन को अपने घर के लिए, आपने कोई बच्चों के लिए कोई खाने पीने का एहतमाम किया? सर सारा दिन ये मेहनत करते हैं, हमें होश ही नहीं रहती कि आज क्या दिन है। ये तो आम दिन है ना, ईद का भी नहीं पता चलता कि आज ईद है। ओए होए होए होए। ईद वाला दिन भी हमें नहीं है कि ये ईद है। उस दिन भी दिल करता है कि बाहर को चले जाएं, कुछ कमा कर ले आएँ बच्चों के लिए। ईदें भी आप घर नहीं गुजारते? नहीं सर, कैसे गुजारे? कुछ हो तो गुजारे ना। यानी कि आपकी ज़िंदगी इतनी टफ़ हो चुकी है, मुश्किल, बहुत ज़्यादा कि उसको अंदाज़ा करना मुमकिन नहीं। सर, होश ही वो आप ही को अंदाज़ा है। नहीं। बिल्कुल सर, एक देखने वाला, आपकी बातें सुनने वाला अंदाज़ा नहीं कर पाएगा नहीं कर पाए सर। ये तो कह रहे हैं कि किस कठिन दौर से आप गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। कभी दस्तक हुई हो दरवाजे पे, बाहर सियासतदान आए हों, कोई ऐसा बंदा, अल्लाह का बंदा, नहीं सर, कोई नहीं सर। कुछ बताने आया हो कि आपके लिए ये रिलीफ है, ये रिलीफ है, ये रिलीफ है? नहीं, गरीबों के घर में नहीं आते सर, नहीं आते, कभी नहीं देखा कि गरीबों के वोट घर- मांगने आते हैं। वोट तो फिर मांगना होता है इन्होंने। जब अब देखिए इलेक्शन आ रहे हैं, देखिएगा आएंगे, उसके बाद नज़र नहीं आएंगे। इलेक्शन तो बाहर है ना, बाहर में नज़र आ जाएंगे, अदरवाइज़ आप कह रहे हैं कोई चक्कर नहीं। नहीं आते, उसके बाद नहीं आएंगे, और आते ही नहीं है। ये ये भी गिला करते हैं कि हमें काम ही नहीं करने दिया जाता। उनके भी गिले अपने जगह, बड़े मसाइल हैं, बड़ी लंबी डिबेट है ये। कौन से मसाइल, हमें भी बताए ना। गरीबों से ज़्यादा मसाइल है किसी के पास? नहीं, आप देखें बच्चों का मुस्तकबिल आपका क्या है, एक गरीब बंदे का नहीं पता। नहीं पता सर, उन्हें तालीम हासिल होगी नहीं होगी नहीं पता। नहीं सर, नहीं पता बिल्कुल। आप हमेशा उनका तालीमी बोझ उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे नहीं पता। नहीं सर, जब आपको इन सारी चीज़ों की बेयकीनी है, बिल्कुल ऐसे। फिर यकीन किस बात का है? यकीन बस अल्लाह पे ही है अब। हाँ, तो बस वही है ना कि फिर आप तो अपना एक अपने निज़ाम के तहत, जी फितरत के नज़म के तहत ही आप ऑपरेट हो रहे हैं। सर, सुबह निकलते हैं, पता ही नहीं है, इतने परेशानी में निकलते हैं ना कि बस अल्लाह की आस पे निकलते हैं कि अल्लाह पाक हमें, बस क्या बताऊं मैं आपको कि बच्चों के लिए कुछ लेकर भी जाएंगे कि शायद ना लेकर जाएं, इतनी महंगाई हो चुकी है सर। बच्चों को भाभी ज़्यादा डांटती हैं कि आप ज़्यादा डांटते हैं? सर डांटना क्या है सर बच्चों को? या ज़्यादा गुस्सा घर में कौन करता है? आपका गुस्सा दबका मशहूर है घर में या भाभी का? गुस्सा तो उस टाइम होता है ना जब बाहर से परेशान जाए, तो गुस्सा तो आ ही जाता है कि जब बच्चे कहेंगे कि पापा हमें ये चाहिए, पॉकेट में कुछ ना हो, तो फिर ज़ाहिर है गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालना पड़ता है ना। ठीक कह रहे हैं हम। तो शॉपिंग करवाते हैं बच्चों को जी? सर आज तक नहीं करवाई, कैसे करवाए? दिल करता है कि घर कपड़े जूते उनके कैसे क्या करते हैं फिर? सर बस ये ले लेते हैं, कभी ईद में कभी भी हो, बस। याद है आखिरी दफ़ा कब लिए थे बच्चों के कपड़े या जूते? तो नहीं सर, तकरीबन 2 साल हो गए होंगे। कोई चक्कर नहीं, नहीं सर, याद ही नहीं, यानी आखिरी दफ़ा नहीं सर। कोई पता नहीं। तो अपनी ख़रीदारी कहाँ से करते हैं फिर? अपने कपड़े जूते या भाभी हमारी वो क्या करती हैं? सर ये लंडे बाज़ार हैं ना,
वो भी महंगे हुए हैं काफ़ी। जी सर ऐसे ही। अब तो वो सस्त समा लंडे बाजार का भी नहीं रहा नहीं, कि आप बिल्कुल उसमें ऐसे से ही। कुछ खरीद सके। सर ये मेरी बेगम ने लिया था आज से साल पहले, वही पहना हुआ है। आप इन दिनों कितने जोड़े हैं जो आपने दो के पहनने होते हैं? अंदाज़ा कोई है? कुछ 4 हैं, 5 हैं, 6 वो हैं? 3 होंगे। 3 जोड़े जी। उनमें हफ्ता एक ये जाके हफ्ता भी नहीं है, एक जोड़े में तकरीबन 4-5 दिन लग। एक जोड़े में 4-5 दिन निकालने पड़ते हैं। जी सर। वेरी 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 डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है आपके लिए। और आप चूँकि आपको पता है कि इसको धुलवाने देना है तो उसमें भी आपको खर्च करना पड़ना है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको सर्फ लेना पड़ना है, आपको साबुन ख़रीदना पड़ना है वगैरह वगैरह। जी हाँ ऐसे। वो भी नहीं आप करो, लॉन्ड्री नहीं करवा सकते आप? सर लॉन्ड्री का नाम ही नहीं पता हमें। घर में भी लॉन्ड्री नहीं आप करवा पा रहे? नहीं सर, यही तो मैं कह रहा हूँ। हाथों पे कपड़े धोते हैं। खुद भी धोने को कभी इत्तेफाक हुआ? खुद कपड़े जी, धोए बेगम अपने? के साथ कभी न कभी कर लेते हैं। करना पड़ता है, करना पड़ता है। खुशी खुशी कर लेते हैं। जी सर। ये आवाज़ारी है कि यार शॉपिंग नहीं करवा सकते तो इस ये कर सकते हैं ना, तो- कारे खैर में हिस्सा डाल सकते हाँ जी, खुश तो कर सकते हैं ना इस मामले में। हैं। बेगम को पता चले कि मेरे कम से कम साथ तो खड़े हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल है। आप सदा सर मुस्कुराते रहें। आमीन सर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह टाइम दिया। बहुत थैंक यू सो मच।